वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज दिन है 4 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। आपका दिन शुभ हो। आज हम आ गए हैं अपने खेत, अपने ग्राम सभा में हैं, अपने खेत में आ गए हैं। प्याज की सिंचाई हो चुकी है। शामिल करते हैं करंट अफेयर। अम्मा जो हैं वो सरसों का भूसा भर रही हैं, तो हम भी अपनी सेवा देते हैं। पहले शामिल करते हैं। देखिए भैया, आपने जो प्याज लगाया है, पानी डाल दिया गया है, सिंचाया गया है, तो ये है। हम शामिल करते हैं करंट अफेयर टुडे 4 अप्रैल 2026, दिन शनिवार। आप सभी को जन्मदिन की शुभकामना। आज जिनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन की अपार अनंत शुभकामना। ये मेरे चाचा का चने की फसल लाई जा चुकी है घर पे, और दमाही होगी, चना निकालेंगे। मैं भी कुछ प्रसाद के लिए मांगूंगा, तो हम शामिल करते हैं करंट अफेयर। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। और हमें जेपी भैया के भतीजी का जन्मदिन है, तो हम जन्मदिन की अनंत शुभकामना प्रेषित करते हैं। भैया मेरे बच्चे, आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000, 1,00,000। ये है। एक पल की देरी है, फिर आनंद आना। हमने तैयारी कर ली है आधा 4 अप्रैल, सॉरी 4 अप्रैल का करंट अफेयर हम पढ़ने वाले हैं। टुडे Saturday, April 4, 2026. It's the 94th day of the year of 95 leap year in the Gregorian calendar. तो अंग्रेजी में आ गया, हम हिंदी में कर लेते हैं। मेरे अधिकतर चाहने वाले जो हैं 2026 करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। जय हो। थोड़ा सा जल्दी आ गया है। क्षमा चाहेंगे हम आपसे। अब आ गया सही से। 4 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, और समय हो रहा है, इस समय मैं थोड़ा सा विलम्ब हूँ, 8:39। आज 4 अप्रैल 2026 की मुख्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें और करंट अफेयर निम्नलिखित हैं। तो हम बोलते हैं राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज। मिशन कर्मयोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह 2026 नेशनल लर्निंग वीक का शुभारंभ किया। यह पहला सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण और मिशन कर्मयोगी के 5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू की गई है। तो ये आज है मिशन कर्मयोगी की शुरुआत शुरू की गई है। आयकर सुविधा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कर साथी वेबसाइट और एक AI संचालित असिस्टेंट लॉन्च किया है। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट को लॉन्च किया है उन्होंने, ताकि करदाताओं के लिए टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। आधार सेवा केंद्र UIDAI ने मैप माई इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। अब नागरिक मैप्स ऐप के जरिए अपने नज़दीकी अधिकृत आधार केंद्रों को आसानी से ढूंढ सकेंगे। AI स्किल सेंटर। माइक्रोसॉफ्ट और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच AI स्किल सेंटर स्थापित करने के लिए
समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य छात्रों की डिजिटल स्किल और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। रक्षा इजराइल की PLR सिस्टम ने भारतीय सेना को NEGEV LMGS लाइट मशीन गन की पहली खेप सौंपी है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार देख लेते हैं। ईरान इजराइल अमेरिकी तनाव, खाड़ी दे क्षेत्र में तनाव जारी है। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। वहीं अमेरिका के एक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। पायलट सुरक्षित है। म्यांमार की संसद ने सैन्य सुरक्षा मिन आंग हाइंग को देश का राष्ट्रपति चुना है। अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता के भूकंप के कारण जान माल के नुकसान की खबरें हैं। अफगानिस्तान में भूकंप आई है, तो हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं, भारतवर्ष उनके साथ है। महत्वपूर्ण दिवस, इम्पोर्टेंट डेज, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डेज और माइन अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डेज फॉर माइन अवेयरनेस। बारूदी सुरंगों के खबरें के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। इसकी 2026 की थीम प्लांट स्टोरीज एंड वर्ड विल ब्लूम है। अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस, इंटरनेशनल बंद कर रही तनख्वाह में जाए। सही है। कहाँ जाबा घरे जाते हैं। जा 1 सेकंड, ताला बंद कर दिया। 1 सेकंड काका, 1 मिनट आपने तो मेरे अंकल जी का जाना हुआ तो मैंने कहा चलें देख लें। अंतर्राष्ट्रीय गाजर दिवस, इंटरनेशनल कैरेट डेज। स्वास्थ्य के लिए गाजर के महत्व को बताने के लिए मनाया जाता। तो आज मैं प्रयास करूंगा गाजर का हलवा मैं तैयार करके अयोध्या धाम ले जाऊं, अगर व्यवस्था बन जाएगी तब, क्योंकि अपने पास 2 ही हाथ है, तो अपना ही हाथ में अपना समझता हूँ। खेल समाचार, स्पोर्ट न्यूज। IPL 2026 आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग CSK और पंजाब किंग PBKS के बीच है। टूर्नामेंट अपने रोमांचक दौर में है। पॉइंट्स के टेबल में स्थिति लगातार बदल रही है। डोपिंग, भारत एथलीटों की आयोग इनएलिजिबल सूची में केन्या को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। आज का पंचांग 4 अप्रैल 2026 को वैशाख मास के 21वें पक्ष की द्वितीय तिथि है और शनिवार का दिन है। आज स्वार्थ सिद्धि योग भी रहा है। तो हम फिर करंट अफेयर हो गया, राजनीति देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखना है, डिटेल से देख लूँ, क्या लिखूँ, क्या हो। डिटेल्स आएगा, देखिए ब्यौरा आएगा, देखो आ जाता है तो अच्छा रहेगा। या तो हम 4 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरें और घटनाओं को विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन। भारत सरकार ने 6000 करोड़ के निवेश के साथ नेशनल क्वांटम
स्टिंग मिशन का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और सुरक्षित संचार के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व हासिल करना है। IIMS दिल्ली की उपलब्धि AIIMS दिल्ली ने नैनो पार्टिकल आधारित थेरेपी के माध्यम से कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता दर्ज की है, जो ट्यूमर के संक्षिप्त टारगेट से उपचार लक्षित टारगेटेड उपचार के लिए एक नई उम्मीद जगाती है। मिशन कर्मयोगी पढ़ ही चुके हैं, तो दोबारा फिर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी साधना सप्ताह शुरू किया। इसका मुख्य फोकस सरकारी सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित और डिजिटल बनाना है। बैंकिंग क्षेत्र, पंजाब नेशनल बैंक PNB के ऑफिसर यूनियन ने 1000 से अधिक अधिकारियों के बड़े पैमाने के तबादले का विरोध किया है, जिससे बैंक के आंतरिक कामकाज में तनाव की खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल डिटेल्स। ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष, मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान में एक महत्वपूर्ण पुल को नष्ट करने के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र के 8 प्रमुख पुलों की हिट लिस्ट तैयार की है। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, मानवता खो रही है। तो हम कहेंगे, हे प्रबुद्ध जनों, आपका विनाश जल्दी ही होना संभव है। आप चाहें, आप सत्य पे रहिए। ये जो है मानवता को शर्मसार कर रहे हैं ये लोग, कि ईरान इजराइल अमेरिका संघर्ष के मुद्दे तनाव में चरम पर। अमेरिका ये 8 प्रमुख पुलों का ही ये एक महत्वपूर्ण पुल नष्ट कर दिया, तो उन्होंने 8 पुल को नष्ट करने का लक्ष्य साध लिया, कि तैयार कर लिया हमारा खाका, इसको हम नष्ट करेंगे। इसके कारण वैश्विक तेल बाजारों में खलबली मच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल युद्ध की आशंकाओं को डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के बाद कच्चे तेल की कीमतें 111 प्रति डॉलर बैरल के पार निकल गई है। गिनी वर्म का उन्मूलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि दशकों के प्रयासों के बाद गिनी वर्म रोग को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। भूकंप, अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके उत्तर भारत, दिल्ली, NCR और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। खेल जगत देख लेते हैं। अभिषेक शर्मा पर कार्रवाई, BCCI ने युवा क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को हाल के मैचों के दौरान प्लेयर कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के लिए औपचारिक फटकार लगाई और एक डिमेरिटिव पॉइंट दिया है। युवराज सिंह का बयान। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने पिता योगराज सिंह द्वारा MS धोनी और कपिल देव पर की गई विवादित टिप्पणियों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और पारिवारिक दृष्टिकोण साझा किया। IPL 2026 आज का मुख्य मैच CSK बनाम PBKS है। क्रिकेट गलियों में MS धोनी की भूमिका और टीम के प्रदर्शन को लेकर काफ़ी चर्चा है। पर्यावरण और मौसम, एनवायरनमेंट एंड वेदर। मौसम की चेतावनी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, NCR, पंजाब और हरियाणा में 75 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अच्छा, इसमें दबाने पे पूरा डिटेल आ जाएगा। मानव वन्य जीव संघर्ष। छत्तीसगढ़ में एक जंगली हाथी द्वारा 55 वर्षीय व्यक्ति को कुचलने की दुखद घटना सामने आई है, जिससे वह गलियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आज का विचार, जिज्ञासु बने, पूछें, अन्वेषण करें और खोजें। यह विचार छात्रों को रटने के बजाय सीखने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया। तो हम देख लेते हैं, मौसम हो गया और क्या होगा। ये क्रूड ऑयल के लिए भी इन्होंने लिंक दिया है, ये दे दिया है, तो हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं ध्यान से, ये ब्रेंट और क्रूड ऑयल आसाम को डोनाल्ड ट्रंप ने $111 कर दिया है, तो हम देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने लिंक दे दिया कि ऐसे लिंक है, तो अब हम चलते हैं। हाँ, कल के लिए क्षमा चाहेंगे, हमने विकिपीडिया से देखा। हम ये जया बच्चन जी का जन्मदिन काफ़ी, ये 3 अप्रैल को नहीं था, तो हम उन्हें फिर से नई जन्मदिन की कामना प्रेषित करेंगे। तो ये कभी कभी जेमनाई और ये वाले हम उसको, हम जो पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप वो वेरीफाई कर लेंगे अपने सोर्स से, तो बेस्ट रहेगा। तो ये है, हम भी प्रयास करेंगे जल्दी से टीम बढ़ा लें। तेल मैं देख लेता हूँ, तेल देखो, तेल में क्या है बढ़ाव, क्या घटाव है। देखिए, 4 अप्रैल 2026 को तेल ऑयल के क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू स्तर पर काफ़ी हलचल देखी जा रही है। मुख्य वितरण निम्नलिखित हैं। वितरण देख लेते हैं, क्योंकि उसी से सब होना है, आयात निर्यात होना है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। ग्लोबल क्रूड ऑयल ब्रेंट क्रूड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $111 प्रति बैरल के पार निकल गई है। तो भैया, तेल आप ले लीजिए, गुरुजन आप ले लीजिए, महाशय लोग आप सभी ले लेंगे। तो लेकिन अब क्या बताया जाए, यह भारत पे कितना असर आएगा। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच बढ़ने के सैन्य तनाव ने सप्लाई चेन को प्रभावित होने का डर पैदा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के ये पेट्रोल पंप जो हैं काफ़ी समस्या बने हुए हैं पूरे विश्व को। डोनाल्ड ट्रंप का प्रभाव। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयानों और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की सक्रियता ने बाजार में अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे कीमतों में तेजी आई है। भारत में पेट्रोल डीजल की स्थिति। भारत में पेट्रोल डीजल की स्थिति देख लेते हैं। स्थिरता की कोशिश। वैश्विक कीमतों में उछाल के बावजूद भारत सरकार और तेल विपणन कंपनियां HPCL, BPCL, IOCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड घरेलू कंपनियों को स्थिर रखने का प्रयास कर रही हैं। कीमतें। दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94.72 और डीजल 87.62 प्रति लीटर के आसपास बना हुआ है। हालांकि अगर कच्चे तेल की कीमतें 110 प्रति डॉलर के ऊपर टिकी रहती हैं तो आने वाले समय में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है। तो भैया बढ़ेगा। खाद्य तेल, एडिबल ऑयल, आयात शुल्क, इंपोर्ट ड्यूटी। भारत ने सूरजमुखी और सोयाबीन तेल के आयात पर शुल्कों में मामूली बदलाव किया है ताकि घरेलू किसानों को राहत मिल सके और उपभोक्ता के लिए कीमतें नियंत्रण में रहें। बाजार और रुझान।
पाम ऑयल की वैश्विक आपूर्ति में कमी के कारण घरेलू बाजार में सरसों और रिफाइंड तेल की कीमतों में हल्की तेजी देखी जा रही है। रूस भारत तेल व्यापार सस्ती आपूर्ति भारत अभी भी रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदने और रणनीति पर कायम है, जिससे वैश्विक कीमतों में उछाल के असर को कम करने में मदद मिल रही है। संक्षेप में आज के दिन तेल पूरी तरह से भू राजनीतिक तनाव, जियोग्राफिकल टेंशन के प्रभाव से यदि मध्य पूर्व में ऊर्जा संकट रहा तो हम ये है व्यापार ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक आइटम देख लेते हैं, क्या महंगाई होगा कि नहीं। इलेक्ट्रिक सामान देख लेते हैं महंगा होगा कि नहीं, तो अभी व्यापार पता चल जाएगा, क्योंकि हमें भी और कुछ सामान लेने हैं। 4 अप्रैल 2026 तक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान के क्षेत्र में तकनीकी और बाजार दोनों में महत्वपूर्ण बदलाव और नई घोषणाएं देखी जा रही हैं। मुख्य विवरण निम्नलिखित हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई इंटीग्रेटेड होम अप्लायंसेज, सैमसंग और एलजी जैसी कंपनियों ने एआई फर्स्ट वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर की नई रेंज पेश की है। ये उपकरण बिजली की खपत को खुद मैनेज करते हैं और ग्रिड पर लोड कम होने पर भी भारी काम जैसे कपड़ा धोना करते हैं। स्मार्ट टीवी, 8K रेजुलेशन वाले टीवी अब अधिक किफ़ायती हो गए हैं। सोनी ने अपनी नई ब्रेवा 2026 सीरीज लॉन्च की है, जिसमें बेहतर इमर्सिव साउंड तकनीक दी गई है। लैपटॉप और पीसी, विंडोज के नए वर्जन के साथ एआई पीसी का चलन बढ़ा है। डेल, मेरे पास डेल के कई आइटम हैं, डेल के कई लैपटॉप हैं, तो मैं देखता हूँ गुणवत्ता अच्छी होती है। डेल और एचपी ने ऐसे लैपटॉप लॉन्च किए हैं जिसमें अलग से एआई प्रोसेसिंग यूनिट एनपीयू दी गई है, जो बिना इंटरनेट के भी सारी टास्क पूरा कर सकते हैं। ऊर्जा क्षमता दक्षता और नए नियम, एनर्जी एफिशिएंसी, BEE स्टार रेटिंग। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने एयर कंडीशन, एसी और गीजर के लिए कठोर स्टार रेटिंग मानक लागू किए हैं। अब पुराने 3 स्टार मॉडल पर नए नियमों के तहत फर्स्ट स्टार या सेकेंड स्टार माने जा रहे हैं, जिससे कंपनियां पुराने स्टॉक पर भारी डिस्काउंट दे रही हैं। सॉलिड स्टेट बैटरी, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक जैसे पावर बैंक और लैपटॉप के लिए सॉलिड स्टेट बैटरी तकनीक का ट्रायल सफल रहा, जो भविष्य में आग लगने के लिए खतरे को कम और चार्जिंग स्पीड को 5 गुना बढ़ा देगी। इलेक्ट्रिक वाहन ईवी और इंफ्रास्ट्रक्चर, किफ़ायती ईवी, टाटा और महिंद्रा ने 10 लाख से कम कीमत में नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारने की घोषणा की है, जिससे मध्यम वर्ग के बीच इनकी मांग बढ़ी है। फास्ट चार्जिंग, भारत के प्रमुख हाईवे पर 25 किमी पर अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन के स्थापित करने का लक्ष्य 80% पूरा हो चुका है। बाजार और कीमतें,
सेमीकंडक्टर चिप्स। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन ISMS के तहत घरेलू चिप उत्पादन शुरू होने के स्मार्ट और अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों सामानों की कीमतों में स्थिरता आने लगी है। कच्चे माल की लागत, तांबे, कॉपर और लिथियम की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण बिजली के तारों और बैटरी पैक की कीमतों के 5 से 7% में वृद्धि देखी गई है। ई वेस्ट देख लेते हैं। ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। सरकार ने राइट टू रिपेयर पोर्टल की और मजबूत किया। अब मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों के लिए स्पेयर पार्ट को 7 साल तक उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है, ताकि लोग सामान फेंकने के बजाय उसे ठीक करा लें। ये बहुत अच्छी पहल है। संक्षेप में, अगर आप आज कोई इलेक्ट्रिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं तो AI फीचर और नई BEE रेटिंग को ज़रूर चेक करें, क्योंकि 2026 के प्रोडक्ट पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अधिक। तो हम देखते हैं, अब समय है, मुझे लग रहा है 20 से मिनट हो गया। मैं और भी पढ़ता हूँ। हाँ, यस, मैं पढ़ देता हूँ। यस अगर कह दूँ तो क्या कहते हैं, यस बोल देता हूँ। यस, जय हो। 4 अप्रैल 2026 को इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सामान क्षेत्र में भारत में नई महत्वपूर्ण तकनीकी और ये है। अब देखिए नए गैजेट और स्मार्टफोन, न्यू टेक लॉन्चेस। वीवो V17 FE। वीवो ने भारत में V70 FE लॉन्च किया है, जिसमें 200 MP मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा और 7000 mAh की विशाल बैटरी दी गई है। इसकी कीमत 37,999 रुपये भारत में रखी गई है। रेडमी 15 SE। शाओमी ने बजट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए 17,999 में लॉन्च किया है। इसमें 6.77 इंच की कवर्ड एमोलेड डिस्प्ले है। एम्ब्रेन की नई तकनीक। एम्ब्रेन ने भारत की पहली सेमी सॉलिड बैटरी पावर बैंक पेश किया है। यह तकनीक पारंपरिक लिथियम आयन के मुकाबले अधिक सुरक्षित है और इसमें आग लगने का खतरा न के बराबर है। ऊर्जा क्षमता, तो हमें क्षमा करिएगा क्योंकि हमारे में डिस्प्ले कम है और मैं आगे से प्रयास करूंगा अपना स्टूडियो सेटअप बैठा लूँ और काम करूंगा अच्छे से। ऊर्जा दक्षता और नए नियम। BEE नॉर्मा नया ऊर्जा मानक 1 अप्रैल 2026। BEE का फुल फॉर्म देख लीजिए, बोर्ड ऑफ एनर्जी के सख्त नियम लागू किए। अब रेफ्रिजरेटर, नए एयर कंडीशन और सीलिंग फैन के लिए स्टार रेटिंग के मानक बदल गए हैं। पुराने 5 स्टार उपकरण अब नए नियमों के तहत 3 या 4 स्टार के बराबर माने जा रहे हैं, जिससे कंपनियां अधिक ऊर्जा कुशल मॉडल बाजार में उतार रही हैं। सरकारी नीति और बजट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्कीम। बाजार ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के तहत आवंटन को इलेक्ट्रॉनिक और कंपोनेंट निर्माण के लिए आवंटन को 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। इसका उद्देश्य डिस्प्ले, पैनल, कैमरा मॉड्यूल और PCB का भारत में उत्पादन बढ़ाना है।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बजट 2026 में 8,000 करोड़ इस मिशन के दूसरे चरण के लिए आवंटित किया गया है ताकि भारत अपनी चिप डिजाइनिंग क्षमता को वैश्विक स्तर पर ले जा सके। सीमा शुल्क में छूट, माइक्रोवेव ओवन के पुर्जे और कुछ विशेष बैटरी कंपोनेंट पर आयात शुल्क कम किया गया है, जिससे आने वाले महीनों में इनके दाम कम होने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र में इलेक्ट्रिक अपडेट, तेजस इंजन में देरी। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जीई द्वारा तेजस मार्क A1A के इंजनों की सप्लाई में देरी की खबरें हैं। हालांकि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने वैकल्पिक व्यवस्था और घरेलू पुर्जों के उपयोग पर जोर दिया है। बाजार का रुझान देख लेते हैं। स्मार्टफोन एप्लायंस बाजार में अब ऐसे इलेक्ट्रिक सामानों की मांग बढ़ी है जो AI संचालित हैं, विशेष रूप से वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन जो बिजली की बचत के लिए उपयोगिता पैटर्न को खुद लर्न करते हैं। ई वेस्ट सिस्टम 2026, सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं, जिससे तहत कंपनियों के लिए पुराने इलेक्ट्रॉनिक को वापस लेना, रिसाइकिल और भी अनिवार्य हो गया है। खरीदने की सलाह, यदि आप फ्रिज या AC खरीदने वाले हैं तो BEE 2026 कंप्लायंस लेबल जरूर चेक कर लें। मुझे लेना है आयरिस, देख लेता हूँ आयरिस। आपने घबराना नहीं, थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ, देखूं क्या कहते हैं। आज अब हम शामिल करते हैं राजनीति, प्रयास नहीं करेंगे हम। बॉलीवुड जन्मदिन, बर्थडे 4 अप्रैल, बर्थडे देखें, तीनों हमने लिख दिया है। 4 अप्रैल पॉलिटिक्स, साइंस और बर्थडे। अब 4 अप्रैल की तारीख राजनीतिक विज्ञान के इतिहास के नज़रिए काफ़ी ये है हम ये नहीं पढ़ते हैं हम। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी 1889 में जन्मे, क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और पत्रकारिता महत्व, भारत के प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने अपनी पत्रकारिता और कविताओं जैसे पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी चेतना जगाई है। उन्होंने काराकल्ला, इनका जन्म हुआ था। और 4 अप्रैल बर्थडे बोल लेते हैं। चार अप्रैल का बॉलीवुड देख लेते हैं, क्या बोलते हैं जल्दी से। समय ज़्यादा हो रहा है, 9:10, लेकिन हम करते हैं प्रयास। 4 अप्रैल की तारीख बॉलीवुड के लिए इतिहास और वर्तमान दोनों के लिहाज से बहुत खास है। आज के दिन कई दिग्गज सितारों का जन्मदिन होता है और साल 2026 में इस दिन इंडस्ट्री काफ़ी हलचल है।
प्रमुख हस्तियों का जन्मदिन, ये कभी कभी गलत निकल जाता तो आप क्षमा करिएगा। परवीन बॉबी, हिंदी सिनेमा की सबसे ग्लैमरस और बोल्ड अभिनेत्री में से एक परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। अमर अकबर, एंथोनी, नमक हलाल जैसी फिल्मों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। लीसा रे, कसूर फिल्म से चर्चा में आई अभिनेत्री मॉडल लीसा रे का जन्म आज ही के दिन 1972 में हुआ था। पल्लवी जोशी, नेशनल अवार्ड विजेता अभिनेत्री, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों की निर्माता पल्लवी जोशी का भी आज जन्मदिन है। इनका जन्म 1969 को हुआ था। सिमरन, दक्षिण भारतीय हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री सिमरन का जन्म आज 4 अप्रैल 1976 को हुआ था। गौरव चोपड़ा, टीवी और फिल्म अभिनेता गौरव चोपड़ा का जन्म आज ही के दिन 1979 को हुआ था। 4 अप्रैल 2026 की बॉलीवुड की ताज़ा खबरें। NMA तीसरी वर्षगांठ। नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र अपनी तीसरी सालगिरह मना रहा है, तो इनका होता है NMACC अपनी तीसरी सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर सलमान खान, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी जैसी सितारों की मौजूदगी में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धूम 4 अपडेट रिपोर्ट के अनुसार रणबीर कपूर अपनी 2026 में धूम 4 की शूटिंग करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने उनके लुक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर काफ़ी चर्चा है। रणबीर सिंह की सफलता। रणबीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है। वैश्विक स्तर पर 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। हाल ही में फिल्म के अक्षय खन्ना ने काफ़ी भूमिका निभाई। उनका ऐसे है ऐसे वाला डांस। बॉलीवुड इतिहास की अन्य घटनाएं। शशिकला निधन। भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध खलनायिका शशिकला का निधन 4 अप्रैल 2021 को हुआ था। ऐतिहासिक फिल्म रिलीज 4 अप्रैल को इतिहास में कई यादगार फिल्मों में। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे विदा लेते हैं। तो ये आप सभी को जन्मदिन की शुभकामना। आज जो नए कीर्ति, हमें एक बार और क्षमा कर दीजिए कि हम कहीं वादा कर चुके हैं, हम अभी पैरों से अस्वस्थ हैं, नहीं आ पा रहे हैं। तो ये हम हाथ जोड़ के आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए कि साहब हम जल्द ही आपके जो हमने वादा किया पूरा करेंगे और अपनी योजनाओं को विस्तार देंगे। हम अपने CSC पे काम कर रहे हैं, लॉ पे काम कर रहे हैं। तीसरे पे हम भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता सभी को हम प्रॉस्पेक्टस भेज देंगे और कितना प्रीमियम बनता उनको बता देंगे। और फिर हम 4th पे हैं यूट्यूब क्रिएटर। तो काफ़ी लोगों से हमें निवेदन प्राप्त हुआ है, तो उनका भी आभार है कि हम जल्दी से अपना इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, आइटम आ जाएंगे, जैसे माइक हो गया, कैमरा हो गया, ट्राईपोड हो गया। हम अपनी एक स्टूडियो का निर्माण करेंगे और जल्दी ही खूब अच्छे से तरह से एक वेबसाइट का तैयार हो जाएगी और उस पर हम कई आइटम को ला देंगे। कई मर्चेंट दुकानदारों से भी बात हो गई है, तो हम वेबसाइट पर लिस्ट कर देंगे। हम मेडिकल क्षेत्र में भी कुछ काम करेंगे। हमारे भैया प्रमोद DRX प्रमोद चौहान को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उन्होंने कल मुझे कॉल अटेंड किया और बताया कि मैं अभी अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में अपनी मेडिकल सप्लाई दे रहा हूं। तो भैया को आभार है कि भैया आप नए कीर्तिमान स्थापित करें। हम आपके साथ हैं और मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। हाँ, न रहो निराश करो मन के, कुछ कर्म करो। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्ते। आज का दिन आपका शुभ हो। आज फिर पुनः से एक बारी जिनका भी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की शुभकामना, अनंत शुभकामना। अयोध्या में मेरा आना होगा, तो मैं जल्दी से आता हूँ और मैं
अपनी एक कमेटी पोस्ट कर दूंगा तो मैं रहूँगा। धन्यवाद।